ठीक है, ठीक है। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा, आपने पहले सेगमेंट में मरियम साहबा के बारे में बताया था, जब उनको कोविड हुआ अभी उन्होंने करंटीना कर लिया है। एक एमपीए भी हैं नून लीग की, उस्मा ज़हीम कादरी साहिबा, उनको भी तो कोरोना है, कल आएंगी वो वोट कास्ट करने या नहीं आएंगी, क्या होगा? ये लेके आएंगे उन्हें, वो खास हालात में कोरोना का मरीज जो है वो आ सकता है, वोट तो डाल सकता है। ये कोई कोरोना का मरीज खुदा न खास्ता कोई कैंसर का मरीज थोड़ी होता है, अल्लाह ताला ने महफूज रखे, वो अपना आ सकती हैं, वोट डाल सकती हैं, गाड़ी में आएँ और वो बहुत पहले वक्त में आ जाएं या आखिरी वक्त में आ जाएं या ठीक उस वक्त पे आ जाएं, कहीं करीब मौजूद रहें, तो डाल सकते हैं वोट, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाए हारून साहब जिन्होंने मरियम साहबा की तरफ इशारा किया था कि वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखती, मगर प्रोटोकॉल उन्हें सरकारी दिया जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी, सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। जिस दिन वजीर आजम साहब ने खिताब करना था, शहबाज शरीफ साहब ने, वो खिताब में ताखीर हो गई, वो बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि मरियम साहबा का खिताब ख़त्म हो, इसलिए कि पार्टी में तो गिरफ्त नवाज शरीफ की है ना, और उनके तबस्सुत से मरियम साहिबा लीडर हैं, तो शहबाज शरीफ की हैसियत पार्टी में सानवी है, बल्कि कहिए कि तीसरे नंबर पे है। यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, क्योंकि वो जो नवाज शरीफ का मैंडेट है वही मरियम नवाज का है, वो अपना मैंडेट उन्हें मुंतकिल करते हैं। वो चाहते तो नहीं है ना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, वो तो शहबाज शरीफ को उन्होंने गवारा कैसे किया? आप ये याद रखें कि जब उनके पास इंतखाब का मौका था, उन्होंने ऐलान करने के बाद ऐलान किया था उन्होंने कि अबूरी दौर के लिए जब वो उन्हें नाअहल करार दिया गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, उन्होंने साफ साफ कतई पब्लिकली अवाम के सामने वादा किया, जो हर टेलीविज़न चैनल से नशर हुआ, और फिर मुकर गए, खाकान अब्बासी को बना दिया। क्यों? इसलिए कि उनकी औलाद इसकी ये पसंद नहीं करती। एक वक्त आता है आदमी जो है वो औलाद की बात उसे सुनना पड़ती है, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब अंदेशा ये हो कि इक़्तिदार ख़ानदान से निकल जाएगा। आपको मरवान की मिसाल दी थी, मरवान तो एक एडवाइज़र था, लेकिन जब वो इक़्तिदार उसके ख़ानदान में चला गया तो फिर जनाब अमीर मुआविया की औलाद के हाथ से निकल गया। सही, ठीक है। तो हारून साहब, दोनों भाइयों शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इन दोनों के दरमियान जो अंदाज़े फ़िक्र का इख्तलाफ है, वो बच्चों के जवान होने के बाद, मंजर आम पर आने के बाद, सियासत में आने के बाद से हुआ है, ये पहले से ये अंदाज़े फ़िक्र में इख्तलाफ चल रहा है? हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। अब वो शदीद है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब मरियम को वज़ीर आज़म बनाना चाहते। नवाज शरीफ साहब हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे, मैं आपको बता दूँ। फिर बाद में वो कहते रहे कि छोड़ दें। ये जरदारी शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद है, इसके हाथों में मजबूर हैं, ये बात अच्छी तरह समझ लें। जाहिर है कि वो बिल्कुल अलग थलग तो नहीं हो सकते, मजबूरी है उनकी। जब जरदारी साहब की मदद से, देखे ना, इमरान खान से निजात कुछ सादा इतनी बात नहीं थी, कोई जज्बाती मसला नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे, अदालत उन्हें नाअहल करार दे चुकी है, साहबजादी को भी नाअहल करार दे चुकी है, और जितनी राहत अदालतें दे सकती हैं वो दे चुकी हैं। मजीद अब क्या कर सकते हैं? बरी तो नहीं कर सकती ना अदालत चश्मज़दन में, वो तो कार्रवाई होगी, कोई हालात साजगार होंगे तो कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब का तो चांस ही कोई नहीं। अच्छा, सेहत भी उनकी जवाब दे चुकी है। जरदारी में तो साहब में तो एक मेंटल एनर्जी है, नवाज शरीफ का आपकी ज़हनी तवानाई भी ख़त्म हो चुकी है। आपने देखा नहीं था ओबामा के सामने ये कहने के लिए उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और उनका शुक्रिया अदा किया। एक दो और पॉइंट थे, तो 4 पॉइंट याद रखना कौन सा मुश्किल होता है। यहाँ डयाला जेल में सुप्रिटेंडेंट से जब 7वीं दफ़ा उन्होंने उसका नाम पूछा तो वो खामोश रहा, उसने जवाब ही नहीं दिया। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही, और लॉन्ग टर्म भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाफजा उनका ठीक काम नहीं कर रहा, दिल के मरीज़ हैं, दिल से जो रग दिमाग को जाती है वो ठीक काम नहीं कर रही है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिन भर दवाइयाँ खाते हैं, परहेज़ करते नहीं हैं, तो वो इस पोजीशन में नहीं है ज़्यादा। वो फिर लोग कह रहे हैं वो वापस आ जाएं, पार्टी संभाल लें, ख़तरा मोल लें। अरे भाई, वो आराम की ज़िंदगी के आदी हैं और वो 3 वक्त अपनी पसंद का उन्हें खाना चाहिए, बल्कि 5 वक्त। भाई देवे शेख रशीद भी 5 दफ़ा खाना खाते हैं, 5 दफ़ा खाना चाहिए, बहुत सी दवाइयाँ खानी हैं। पहले भी वो इसहाक डार ही चला रहे थे और पंजाब को शहबाज शरीफ साहब ने संभाल रखा था।
सही है, ठीक है। हारून साहब, कल के दिन को लेकर खतरात भी मंडला रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। नून लीग ने अपने अरकान को महफूज करने के लिए होटल के अंदर बुकिंग करा दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को। बुकिंग नहीं करा दी है, होटल मुंतकिल कर दिया है, बुकिंग नहीं कराई है, होटल में है, वो पीसी होटल में है। ठीक है, ठीक है हारून साहब। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, अहकाम की तामील होगी या नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो लाजमन होगी, ये तो नहीं मुमकिन है ना। देखिए, अदालत तो तलब कर सकती है, अदालत ने तो देखिए जो तलब कर सकती है सजा दे सकती है, ठीक। और उन्हें क्या पड़ी है जी वो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करें, उसके अहकामात की तामील से इनकार करें। दोनों आदमियों की रेपुटेशन जाती अच्छी है, ये कोई करप्ट अफसर नहीं है। ये तो इमरान खान ने कहा, मैंने आपको ईमानदार अफसर समझता था इसलिए लगाया था, यानी उनकी जाती दयानत पे तो इमरान खान ने भी गवाही दी। तो बाकी है अपनी नौकरी के लिए बाज वो कंप्रोमाइज करना पड़ते हैं, मसलियत से काम लेना पड़ता है, लेकिन एक हद होती है ना। और देखिए, सिविल सर्विस से ज़्यादा कोई समझदार आदमी नहीं होता, या कारोबारी लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं या सिविल सर्विस के पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक्सपोजर बहुत होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, हर तरह के लोगों से हर वक्त मालूमात होती हैं बेपनाह। तो ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि वो अगर पूरी तरह नहीं तो किसी न किसी हद तक तामील करेंगे। वैसे आपने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो अपना दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से, उसे मुस्तरद तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि हमारी आंखें खुली हैं और हम देख रहे हैं। तो वो अपना 2 दफ़ा आज उसकी समाअत हुई है, कल फिर उसकी समाअत हो सकती है। फिर ये PP7 का तो मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि दोबारा गिनती होगी। वो तो इलेक्शन कमिश्नर साहब तो ले हुए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जी, वरना वो तो बिल्कुल वाजे है, कानून भी वाजे है और रवायत भी यही है कि 5% वोटों का अगर मसला हो, या तो 1000 शायद 1500 वोट हैं और 49 वोटों का फर्क है, वो भी एक जगह गिनती हुई है तो वो कम हो गया है 15-16 वोटों का। सही, तो ये तो गिनती होगी और गिनती होगी तो बना हुआ चीफ ने, फर्ज कीजिए वो बन जाए, मैं नहीं समझता कि हम तो साहब बन सकते हैं आसानी से, फर्ज कीजिए बन जाए तो गिनती होगी, तो फिर क्या होगा? अगर एक वोट से बने हुए तो वो गए, फिर क्या करेंगे? सही, तो वो तो चीफ इलेक्शन के मेरे साहब तो एक पार्टी है ना, बाकायदा एक सियासी जमात की तरह काम करते हैं वो। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को तो सिस्टम में रहना होता है, सिस्टम में काम करना होता है, तो उनको रेफर किया गया, उन्होंने कर दिया, अपना दोबारा गिनती से रोक दिया। गिनती तो लाजमन होगी, हाई कोर्ट में जाएगा, बोल तो हाई कोर्ट ही कर देगी, वरना सुप्रीम कोर्ट कर देगी। सही है। और आज तो कानून इतना वाज़ेह है कि उसे नाराज करना मुमकिन ही नहीं है। सही, ठीक है।